नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा फिलहाल चल रहा है कल्याण में हुए फायरिंग का। या फायरिंग की बात करें तो इसमें बीजेपी और शिवसेना के बीच में काफ़ी तकरार देखने को मिल रहा है इस फायरिंग के बाद, जिसमें विधायक गणपत गायकवाड़ ने शिंदे साहब के शिवसेना के दो कार्यकर्ताओं के ऊपर गोली चलाई, जिसमें एक की हालत बहुत गंभीर है। महेश गायकवाड़। इस मामले में अभी क्या अपडेट है, क्या स्थिति है कल्याण की, क्या स्थिति है थाने की, इन्हीं सब विषयों को हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते से, और जानेंगे कि इस फायरिंग के बाद क्या बीजेपी और शिवसेना में तकरार और बढ़ेगी। सवाल लोग यही पूछ रहे हैं। सर क्या मानते हैं आपको? सर आज श्रीकांत शिंदे जी का बर्थडे है और इस तरह के हालात वहाँ पर चल रहे हैं, वो भी कल्याण जहाँ के वो सांसद है वहीं पर जो है इस तरह की घटना हुई है। और जो महेश गायकवाड़ जो है वो श्रीकांत शिंदे काफ़ी करीबी हैं, वो वहाँ के शहर अध्यक्ष हैं और राइट हैंड। देखा जाए तो सर इस मामले को सुलझाया भी जा सकता था, क्योंकि मामला जो है फडणवीस साहब के पास भी पहुंची हुई थी, मामला सीएम साहब के पास भी पहुंची हुई थी, लेकिन इसको नजरअंदाज किया गया। जमीन टुकड़ा था सर। जमीन का मामला सर हर कोने कोचे में देखने को मिलता है, लेकिन क्या इसका विकल्प यही है कि फायरिंग किया जाए, गोली चलाया जाए? और इससे क्या मिला? क्या उनको जमीन मिल जाएगी? इससे तो उनकी परेशानियां और बढ़ जाएगी। अभी वो जेल में गए हैं, 14 तारीख तक न्यायिक हिरासत में है, उसके बाद और भी तो जेल होगी, फिर जेल भी होगी। और सीसीटीवी फुटेज सर, सबसे बड़ी बात की पुलिस स्टेशन के केबिन की सीसीटीवी फुटेज भी बाहर आ गई। ये मामला कोर्ट में भी गया। जो गणपत गायकवाड़ के वकील थे उन्होंने आरोप लगाया है कि इतनी जल्दी पुलिस स्टेशन से फुटेज भी कैसे आ गई मीडिया के सामने। ये भी बड़ी बात है। फुटेज में साफ साफ दिख रहा है सर कि गायकवाड़ जो उस समय फ्रेम में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अचानक उठ रहे हैं और सीधा गोली चला रहे हैं। आखिर में ऐसी क्या बात हो गई? गोली चलाने के बाद भी उसके ऊपर बैठ के मार रहे हैं। हाँ सर, आखिर में ऐसी क्या बात आ गई? मतलब उसको मारना ही जान से खत्म करना था ऐसा? जमीन के विवाद में इतना बड़ा मामला। आखिर में सीनियर जो वहां पर है इंस्पेक्टर अनिल जगताप, उनके साथ में सब बैठे हुए हैं और उसके बाद भी इस तरह की हालात पैदा हुई। उसमें एक थोड़ी सी बात कल आपने बोली थी, तब मैंने जानकारी ज्यादा ली नहीं थी जी। जब ये फायरिंग हुई जी, तब अनिल जगताप केबिन के अंदर नहीं थे जी। बाहर इनका बेटा जो है गणपत गायकवाड़ का जी, वो उसको भी अभी आरोपी किया है। तो हाँ, वो फरार है। वो ठीक है, फरार होता है, वो थोड़े देर के बाद ये हो जाएगा। तो वो कुछ धक्का बुक्की हो रही थी बाहर जी, गड़बड़ हो रही थी कि दोनों, हाँ बाहर केबिन के बाहर जी। तो वो आवाज सुन के अनिल जगताप जो थे जी, वो बाहर गए। हाँ। और अंदर खाली ये महेश गायकवाड़ और उसका सहकारी जो है राहुल पाटिल, हाँ, वो दोनों ही रह गए और ये रह गए। तो अनिल जगताप बाहर जैसे गए वैसे इनमें आपस में कुछ हुआ होगा और बात जी। तो उसने गोलियां डाल दी और उसको मारने की गोलियों की आवाज सुन के अनिल जगताप से लेके जो भी बाहर गए थे पुलिस भी कमाल करती है। एक भी पुलिस अंदर नहीं रहा। हाँ, सब के सब बाहर गए। उनको लगा बाहर मामला है जी। तो उसकी वजह से उनको भी मौका मिला। शायद वो सीनियर अगर अंदर बैठा रहता और पुलिस को बोलता जाके देखो क्या है, और वो अति उत्साह में एक तो बुलाना नहीं चाहिए था, कॉम्प्रोमाइज का अड्डा हो गया क्या पुलिस स्टेशन? जी बिल्कुल, ये भी एक बात है सर। सर इसमें दो सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि पुलिस जो शिंदे साहब के पहले ना आप सुलझा लीजिए कि ये गायकवाड़ मामला, पुलिस का बिहेवियर, अनिल जगताप का केबिन छोड़ के बाहर भागना, इन दोनों को सामने छोड़ के, इसके बारे में आपकी राय चाहिए मुझे। सर मेरी राय तो शिवसेना बाद में मेरे पास बहुत अलग मामला है। मेरी राय तो ये कि सीनियर को ये थोड़ी पता था कि सर अंदर फायरिंग हो जाएगी अगर मैं बाहर जाता हूँ। सर नंबर एक संभावना होती है ना, संभावना सर 1% भी कोई चांस नहीं लेते नहीं सर। नहीं सर, उनको ये भी नहीं मालूम रिवॉल्वर आया लेके आया है ना अंदर, उसकी तलाशी भी नहीं हुई है जी पुलिस स्टेशन के अंदर। सर हम मेरे पास भी रिवॉल्वर है, मेरे भी सेफ्टी के लिए रखता हूँ कभी कभी, तो लाइसेंस ही है और उस लाइसेंस ही रखना चाहते हैं लोग, रखते हैं ना, दूसरा कोई रखेंगे। तो हम कभी जाते हैं पुलिस स्टेशन में या कमिश्नर ऑफिस जाते हैं तो हमारी झड़ती होती है। अगर हमारे पास रिवॉल्वर तो हमको खुद सामने से बोलना पड़ता है हमारे पास रिवॉल्वर मेरे पास है, तो मंत्रालय में भी बोलना पड़ता है और जमा करना पड़ता है और उसका गोली निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सीनियर केबिन चले जा रहे हैं और अच्छा गोली भी निकालने का पर्याय है क्या? यस। अच्छा, मुझे बोलते हैं बाहर रखो। नहीं, बाहर रखो लेकिन गोली निकाल के रखो। अच्छा, वो रिवॉल्वर अलग गोली अलग, उसमें उसका एंट्री होता है, उसका स्लिप आपको मिलता है। लेकिन ये सब प्रोसीजर वहाँ हुआ ही नहीं।
उनको लगा ही नहीं, इतना एकदम लाइटली लिए पुलिस वालों ने कि उनको लगा ही नहीं कि ये सब हादसा होगा। कोई चीज ये जैसा हादसा होने के बाद ही सामने आते हैं कि ये नहीं होता तो ऐसा हो जाता है, ये नहीं हुआ रहता तो ऐसा होता था, वो बाद में ही विकल्प सब आते हैं। लेकिन शुरुआत में अगर इसकी जांच पड़ताल होती तो शायद ये दिन नहीं होते, ये मामले नहीं होते, अंदर नहीं जाता तो मामला हाथापाई तक रहता था। वो तो हाथापाई बहुत होती है, कॉमन चीज है। बट ये तो रेयर चीज हो गई सर, ये तो रेयर चीज होगी जो यूपी बिहार में लोग बोलते हैं। आज टोंट मार रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर, महाराष्ट्र के सरकार के ऊपर कि ये यूपी बिहार हो गया है क्या। मतलब सर यूपी कैसे हो गया? आदित्यनाथ ने तो संभाल लिया, उन्होंने सुधार बिहार में भी सुधार लिया है, सुधार दिया, तो महाराष्ट्र को सुधारेगा। अब तो नया विकल्प ये सवाल पैदा हो गया है कि अब महाराष्ट्र जो है यूपी बिहार को फेल कर दिया है। तो सर अब मैं आपसे पूछूंगा कि आखिर में इसका परिणाम जो है किस नज़र से देख रहे हैं, खासकर बीजेपी और शिवसेना में, क्योंकि विपक्ष यही चाहती थी कि दोनों तकरार हो और बड़ा बवाल हो। विपक्ष को तो अच्छा मौका मिल गया बोलने के लिए भी और सोचने के लिए भी, और अभी भाषण जो भी लोकसभा के होंगे सर उसमें ये सब चीज़ें आएंगी बाहर, तो इसका टोन भी मारा जाएगा कि देखा बघा काय तुम्हारा काय भेटलं, काय दिसलं, कसलं सरकार भेटलं। नहीं, मैं वो क्या लोकसभा में क्या होगा इसकी चर्चा का मैं ज़्यादा चिंता नहीं करता हूँ कि तब तक भाजपा वाले जो है देश भर में दूसरे पार्टी के जो राज है, कर्नाटक है, आंध्र है, तेलंगाना है, सब जगह के आंकड़ेवारी पूरा जमा करके रखेंगे कि भाई हमारे यहाँ एक हुआ, तुम्हारे यहाँ इतने हुए, तो ऐसा वो काट जाएगा एक दूसरे को उसमें नहीं। और सब जगह होता है, सब जगह होता है, हमारे यहाँ भी होता है। और सर आमदारों ने मारना अधिकारियों को, ये वो सब जगह कॉमन है, सब जगह कॉमन है। महाराष्ट्र में क्या है, हम मराठी पेपर पढ़ते हैं करके हमको महाराष्ट्र का मालूम पड़ता है, दूसरे राज्य का हम पढ़ते नहीं ना कुछ। पर वहाँ भी आमदार लोग ये लोग तो कर ही रहे हैं, अधिकारियों को मारहाण कर रहे हैं, आपस में रंजिश कर रहे हैं। सर हमारे पुलिस के बारे में हम बोलते हैं, अभी मैं तो बोलता हूँ अनिल जगताप वो कम से कम बाहर गया था जी। सर यूपी में पुलिस के पूरे घेरे में हम कोई टीवी वाला है करके वो अतीक को मार दिया ना, अतीक अहमद को, फिर वो तो सामने जाके ठैक 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 करके मार दिया। चारों ओर से कितनी पुलिस थी जी, सब 50-25 पुलिस हिरासत में था, वो पुलिस हिरासत में था, जेल का बाजू में था और बता के मारा जी कि उसको पहुंचे नहीं देंगे। तो ऐसा यूपी बीपी का उदाहरण देने में कोई मतलब नहीं है, सब जगह हो रहा है। सर अब सवाल ये है हमारा, क्या बीजेपी और शिवसेना का तकरार और बढ़ेगा इसमें कि कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, आपको लगता है? सर कैसे है ना, क्योंकि एक सिंधे के एरिया है और फडणवीस के ऊपर भी ब्लेम लग रहा है कि उन्होंने जो है इस पर ढिलाई की और पुलिस पर जो है शिंदे साहब हावी थे, ऐसा आरोप लग रहा है। गणपत गायकवाड़ ने खुद आरोप लगाया है कि पुलिस शिंदे साहब के इशारे पर काम कर रही है और बीजेपी का कोई सुन नहीं रहा है। और इस तरह के हम आप और मैं इतने दिन से पत्रकारिता में हैं जी, थाना में जब पालक मंत्री भी नहीं था, उपसभापति था वसंतराव खरे जी, उसकी पुलिस स्टेशन में चलती की नहीं चलती थी, हवलदार से लेके कमिश्नर से लेके हर चीज हाथ में रहता था। गणेश नाइक जब पालक मंत्री थे तो किसकी चलती थी? गणेश नाइक की। गणेश नाइक। अभी और कौन कौन पालक मंत्री हुए? गणेश महाराज बहुत काल रहा, शिंदे साहब थे पालक मंत्री 2 बार। हाँ, तो उनकी चलती थी कि नहीं? उस समय चलती थी। सर उनकी छोड़ो जी, दिघे साहब तो कोई मंत्री नहीं थे, बिल्कुल पालक मंत्री नहीं थे, सादे मंत्री भी नहीं थे, आमदार भी नहीं थे, फिर भी कॉरपोरेशन में और पुलिस में उनकी चलती थी कि नहीं चलती? चलती थी, अच्छी तरह चलती थी। तो ऐसा कोई आरोप में मतलब नहीं है कि भाई ये पालक मंत्री है करके चलती है। जिसकी इतनी दहशत, अधिकार, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, सीधी सी बात है। हाँ, तो उसमें गणपत पाटिल जो है वो तो बोलेगा ही ना, सब खिलाफ ही बोलेगा। अभी उसने मर्डर ही किया है, मर्डर नहीं हुआ है अभी तक, हाफ मर्डर है ये 307, मगर हाँ, मगर वो तो बोलेगा 304 होता है, 307 है, 307 हाँ, जानलेवा हमला 3 से 4 बोले करके मुझे 307 हाँ 307 लगाया है उसके ऊपर। तो सर इसमें कैसा है ना कि बड़े नेताओं का भी प्रॉब्लम होता है सर। क्या है ना, आज की तारीख में मैं आपको एक बड़ा कड़वा सच बताता हूं, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोमिलन नहीं हुआ है महाराष्ट्र में।
शिवसेना उबाठा के लोग भी कांग्रेस से जलते हैं, कांग्रेस वाले शरद पवार गुट से जलते हैं, ये तीनों मिलके शिंदे से जलते हैं, शिंदे के लोग भाजपा से जलते हैं, भाजपा वाले अजीत दादा से जलते हैं मतलब अनेक अर्थों से जलते हैं। एक मन में हर एक के ऐसी भावना है कि ये साला आ गया हमारे पार्टी में, ये अब हमारा निवाला छीन लेगा, हमारा पोजीशन जाएगी, सीटें कम हो जाएगी, सर ये हो जाएगा। कल एक बातमी है आपको आज मैं बताऊंगा कि आप उसका जरा थोड़ा सा ये करो। कुछ लोगों के थाना में बोर्ड लगे हैं कि उनका वो क्या स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या ऐसा कुछ एसईओ स्पेशल एग्जीक्यूटिव, हाँ, तो उसके बोर्ड लगे हैं, स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हाँ बोर्ड लगे हैं, मगर सब वो भाजपा के हैं जी। तो क्या शिंदे साहब को कोई एसईओ मिला नहीं है क्या? जरा चौकसी करो आप, अगर मिले तो बोर्ड आते हैं। मिला होगा लेकिन वो लोग ने नहीं पब्लिश। नहीं सर, ये एसईओ पद है ना, ये मेरे पास भी है आपके? मेरे पास भी, मैं भी एसईओ हूँ, तो क्या मैं बैनर लगाऊं? ऐसे बहुत से लगाएंगे, मगर सर बहुत से लोग मैंने अभिनंदन, एसईओ झाल्याबद्दल अभिनंदन, ऐसे ऐड भी आ जाइए। हाँ, देखा मैंने। तो सर वो छोड़ो, तो आपस में इनके मन में सबके रंजिश है सर, और नेता भी कहाँ तक पहुंचेंगे सर? आपके कल मैंने बोला कि इसमें फडणवीस है, इसमें शिंदे है, ये है, वो है। सर गली गली में गुंडा है एक, हर एक पार्टी का है ना सर, और हर एक गली के गुंडे का दूसरे गुंडे के से कोई ना कोई तो रंजिश है। जितने गुंडे सब पार्टी से जुड़े हुए गुंडे हैं सर। सर पार्टी से जुड़े हुए उनको संरक्षण नहीं मिलता है ना। भी पुणे में भी जो मारा गया वो कोई हुतात्मा परमात्मा नहीं था, वो भी गुंडा था, मारने वाले भी गुंडे थे। सर आपको ऐसा लगता है क्या कि महेश गायकवाड़ कोई दूध का दूल्हा था? नहीं, वो भी नामचीन गुंडा ही था। जमीन माफिया के नाम से बहुत गुंडागर्दी चल रही है सर। हाँ, तो दोनों गुंडे थे। गणपत गायकवाड़ भी गुंडा ही था, वो भी भू माफिया था, ये भी भू माफिया है, और बड़े बड़े बिल्डरों के लिए यही काम करते। बिल्कुल। और जितने भी सर जमीन खरीदी बिक्री वाले लोग हैं वो गुंडों को पाल के रखते हैं, क्योंकि उनको लगता ही है ना, क्योंकि जमीन एक एक आदमी जो है, शाणे लोग कुछ हैं सर कि एक एक जमीन को 4-4, 5-5 लोगों को टोकन दे के बेच देते हैं। इसमें ऐसा हुआ है कि ये तुम्हारे गणपत गायकवाड़ ने एक जमीन ली थी, छोटा टुकड़ा था, वो उसको भी दे दिया। नहीं, उन लोगों का पैसा गणपत गायकवाड़ ने नहीं दिया करके वो जो औरतें हैं उन्होंने बोला कि तुम या तो पैसा दो। वो कई बार गए उसके पास, तो ऐसा करता है वो, उनको जाओ करना है करो। तो उन्होंने वो जमीन, अभी क्या गुंडे को गुंडा का शह देते हैं, तो उन्होंने बोला ये पैसा नहीं दे रहे ना, तो महेश गायकवाड़ को बोल दिया कि भाई ये जमीन तुम ले लो जी। महेश गायकवाड़ ने थोड़ा टोकन दे दिया उनको, और उसकी जमीन है करके दावा करने का, और वो कंपाउंड में घुस गया। बिल्कुल, बोला तुमने तो पैसा दिया नहीं है। और जमीन बिकने के बाद सर 1 महीने का नोटिस पीरियड रहता है, उसमें अगर आपने दावा किया कि मेरे को पैसा नहीं मिला तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी होता है, पता है क्या? नहीं, मुझे कब पता है, मगर ये ऐसा, इसका मामला भी ऐसा है कि दोनों ही जी दोषी है। जमीन विवाद सर गांव घेरे है, जहाँ देखो वहां पर है आज की तारीख में। सर मैं आपको बताऊं, महंगी होती जा रही है सर। कपिल पाटिल मंत्री है अभी, उनकी एक कहानी सुनाता हूँ मैं, नाम हमारे वीडियो सुना चुका हूँ। बिल्कुल सुना चुके, 1 साल पहले की बात है सर। मेरे भाई की जमीन हड़प कर ली, और तलाठी से लेके ऊपर तक सब बना लिया। वो तो मैं अनिल दत्ते हूँ करके कमिश्नर को ये करके बीच में, फिर भी मेरे को पुलिस कमिश्नर को डालना पड़ा। भिवंडी में सर जमीन के मामले में कपिल पाटिल सर, आपके क्या गोडाउन बने उसमें कपिल पाटिल के कितने हैं? होंगे, सीधी सी बात। तो वो भी क्या है, तुम जमीन लेते हो और दादागिरी करते हो, पैसा भी नहीं देते हो। भूमाफिया किसी को कहते हैं सर? यही सब लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आता है। हाँ, तो इसमें ऐसा है, अभी हम पॉलिटिकल एंगल देखेंगे सर इसका। जी क्या है ना, मेरा सुझाव ये रहेगा जी सर। अभी क्या होगा, मैं आपको एक अंदाजा बताता हूँ जी। 2 मिनट गणपत पाटिल है, क्या 2 मिनट बाकी है? नहीं, 2 मिनट बताइए जल्दी। 2 मिनट बताइए। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है सर, बोलना है तो बोलना है जी। तो सर कैसा है ना, इसमें गणपत पाटिल जो अपना गणपत ये जो गायकवाड़ है ना, उसको पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा, पर वो अपक्ष खड़ा रहेगा। इसके पहले भी शायद अपक्ष चुन के आए हैं ना, आया है ना? नहीं है, वो भी लोकसभा के लिए खड़ा रहेगा। सिंधे साहब के, श्रीकांत के खिलाफ, और जेल से लड़ सकते हैं, लड़ते हैं ना, कितने सैकड़ों नेता तो जेल में ही रह के लड़े। जब तक आरोप तय नहीं हो जाता है
नहीं, जब तक वो उसको चुनाव- शिक्षा वही नहीं आरोप सुनाई है, जाती। आरोप हाँ। है बोलते। नहीं, आरोप तय होता है, शिक्षा आरोप पत्र होगा, हाँ। मगर शिक्षा नहीं हुई है। हाँ। आरोप पत्र से शिक्षा नहीं है। नहीं, आरोप पत्र होने के बाद ही जज जो है शिक्षा देता है ना सर, हाँ, मगर वो शिक्षा देने के पहले नहीं होगा, नहीं होता। तो वो चुनाव में खड़ा होगा सर। जी। आपको एक बोलता हूं, और अगर शिंदे साहब और राज ठाकरे इन दोनों में एक दूसरे से हेल्प करने की सहमति नहीं है और वो पक्की नहीं है, और दोनों में इतना भी हेयर थिन गैप है, तो मनसे का राजू पटेल भी खड़ा हो जाएगा लोकसभा के लिए। मैं भी, क्योंकि वो सोचेगा कि बीजेपी के जो वोट है वो तो गणपत गायकवाड़ के पास जाएंगे, कितना भी कुछ करो तुम, लोहा लोहे काट देगा। और शिंदे साहब के वोट जो है वो उनके ही रहेंगे, और फिर मेरा भी नंबर लग सकता है। ये राज ठाकरे सोचेंगे कि भाई मनसे के राजू को अच्छा मौका है ये दोनों के झगड़े में निकल आने का, तो मनसे का खड़ा हो जाएगा राजू। अगर शिंदे साहब से इनका अच्छा है तो नहीं होगा जी, मगर ये हो जाएगा। मगर सर एक याद रखो बात, अभी जिस तरह से गणपत गायकवाड़ का मामला हुआ है, उसके बाद भाजपा का मत ये वोट श्रीकांत को मिलना 50% कम हो जाएगा। क्योंकि सर ऐसा है कि ठीक है, मोदी के लिए वोट करो, मोदी के लिए वोट करो, श्रीकांत मोदी का प्रतिनिधि है, ये वगैरह सब चलेगा। मोदी के नाम पर तो वैसे पहले भी मांगे है उन्होंने वोट, मगर सर अभी बोलेंगे कि यहाँ पे मोदी नहीं चलेगा, यहाँ पे हमारे बीजेपी के लोगों तो आपको को नहीं तकलीफ लगता हुई है, सर ऊपर से तो हम नहीं करेंगे। ऊपर से दबाव आएगा कि फडणवीस साहब और शिंदे साहब बैठ के इसको मामले को जल्दी जल्दी सुलझा लें? अभी क्या सुलझने का बाकी रहा, हो गया मर्डर, मतलब हाफ मर्डर तो हो गया, अभी क्या सुलझाएंगे? सुलझाने का समय था तब सुलझाया नहीं ना। सुलझाने का मतलब ये है कि जिसने गलती किया है उसको अंदर गया, अब उसको सजा कानून देगी, हमने उसको पार्टी से निकाल देंगे। अब भाई तुम्हारे जो लोग हैं उनको संभालो, और किसी भी हालत में लोकसभा सीट गंवाने का हिसाब किताब मत रखो। सिर्फ एक ही आशा है कि मोदी को जिताना है और 400 सीट लेना। हाँ। अगर डोंबिवली में और कल्याण में अगर बीजेपी हार जाती है जी, तो ऐसे लोकल मामले में बहुत सारे फटके बैठेंगे, तो 400 से सीधा 250 तक आ जा सकते हैं। ऐसे लोकल मामले अगर निकले तो मोदी के लिए वोट करेंगे लोग, बीजेपी वाले भी करेंगे, पर थोड़ा सर कटुता होगा, और गणपत गायकवाड़ वोट लेगा कुछ ना कुछ, तो जेल से लड़के भी, तो वो हानिकारक है। मैं अभी एक मेरी सुझाव है, मैं इनसे बात करूंगा, शिंदे साहब से भी, श्रीकांत से भी करूंगा कि भाई अब तुम थाना शिफ्ट हो जाओ, थाना सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, थाना अपना गांव है, थाना में आ जाओ। थाना में तुमको हम राजन विचारे का रिकॉर्ड रहा पिछली लोकसभा में 4 लाख 7.5 लाख वोट मिले थे, 4 लाख कुछ 75,000 से जीते थे। हाँ सर, ये 5 लाख से थाना में जीत सकता है श्रीकांत, उसका रिकॉर्ड तोड़ देगा जी, क्योंकि बस सामने कोई है ही नहीं तगड़ा आदमी। तो भले मनसे वाला कोई खड़ा, अगर मनसे का ना शिंदे साहब से अगर थोड़ा भी जुड़ा हुआ है ना, और मेरे सर मैं बताऊँ, एक मन से जो है लोकसभा में इंटरेस्ट नहीं है इस पर, नहीं है, मगर क्या है ना, लड़ने के लिए लड़ सकते हो। राजू पाटिल अकेले मन से खड़ा होगा पूरे 48 में? नहीं, और होंगे ना सर, 8-10 होंगे, तो जब सर उसके बिना प्रचार नहीं कर सकते ना जी। प्रचार पिछली बार कहाँ गए थे सर? 2019 में कहाँ? वो बात बदनाम हो गई ना, फिर बहुत बदनाम हो गए। तो अभी खड़ा करेंगे सर, श्रीकांत को थाना आना चाहिए। अभी ये कल्याण डोंबिवली जो है ना जी, वो मैं तो बोलता हूँ बीजेपी को दे दो, जाने दो उधर, जिसको जाना है बीजेपी का नेता को खड़ा करना है उसको करो, विनोद तावड़े को करो, कोई भी बीजेपी का नेता होगा तो वहां तो चुन के आएगा ही मोदी के नाम से। यहाँ पे हम श्रीकांत को 5 लाख वोट से लाने की मैं गारंटी देता हूँ। सर मेरे को लगता है कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले के इसमें बहुत बड़ा टर्न आ जाएगा, और थाना में जो संजय केरकर लड़ रहा है ना जी, वो भी, अभी संजय केरकर गणपत गायकवाड़ नहीं है, गुंडा नहीं है, वो सज्जन है, मगर सर जो कटुता अंदर चल रही है वो बाहर आ जाएगी सर, एक विश्ववल्ली के रूप में वो उभर रहा है। चलो आगे कुछ ना कुछ देखते हैं, बोलते हैं, पर श्रीकांत को थाना में आना चाहिए। अभी कल्याण डोंबिवली उसके लिए डेंजरस है, ये मेरा कहना है सर। धन्यवाद सर। सर उसको पार्ट दिवस की बधाई देने के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो हमारा चर्चा ये था कि जो गणपत गायकवाड़ की जो फायरिंग हुई जो शिवसेना के ऊपर, उसके ऊपर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या इसका परिणाम जो है राजनीति पे हो सकता है, आपको क्या लगता है, इसकी क्या
राजनीतिक पहलू हो सकते हैं आगे। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लिंक के थ्रू देख रहे हैं या व्हाट्सएप के थ्रू देख रहे हैं, थत्ते साहब का भी चैनल है अनिल थत्ते गगनभेदी, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए ऐसी खबरों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।